हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स इन सी। सो गाइस, हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, देन हमने उसके बाद प्रिंटफ एंड स्कैनफ का एक छोटा सा वीडियो डाला था। सो गाइस, रिलेटेड टू वेरिएबल्स हमारे कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इनके बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ और थोड़े बहुत डिफरेंसेस समझ में आएंगे कि हम वेरिएबल क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम कीवर्ड्स वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, हम आइडेंटिफायर्स वर्ड क्यों यूज़ करते हैं। तो आइए हम इस ट्यूटोरियल को देखते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसके बीच में, देन आप हमसे ये पूछ सकते हैं। सो गाइस, व्हाट इज कीवर्ड इन सी? सो गाइस, सी लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। अगर आप देखें कि वो प्री डिफाइंड वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे जिन्हें हम यूज करते हैं, लाइक आपने देखा होगा इंट, लॉन्ग, हम कैर यूज करते हैं। देन हमें पता है कि हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर वाले, वो साइंड एंड अनसाइंड भी होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू वाले। देन इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, जो कि ये सी लैंग्वेज में एक्चुअली प्री डिफाइंड होते हैं। हम इनको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। सो गाइस, बेसिकली सी के अंदर 32 ओरिजिनल कीवर्ड्स होते हैं। आई थिंक अगर आप आजकल सर्च करते हैं तो आपको कुछ और भी मिलते हैं, बट दीज आर द बेसिक 32 ओरिजिनल कीवर्ड्स दैट वर प्रेजेंट इन द सी। हमने जैसे आपको ये बताया हुआ है पहले वेरिएबल्स वाले सेशन में भी, कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो आप कोई भी एग्जिस्टिंग कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मेरे प्रोग्राम में मैं मेरे अनसाइंड कीवर्ड को कोई इंटीजर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एंड उसका नाम मैं अनसाइंड दे देता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर मैं अगर कोई भी इंटीजर डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसका नाम मैं स्विच दे देता हूँ मेरे प्रोग्राम में के रेफरेंस के हिसाब से, तो गाइज ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं स्विच भी हमारे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट कीवर्ड में आता है। आपको पता होगा लूप्स का कंसेप्ट सी में, हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको ये मिलेगा। सो गाइज, आप इन सब कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। इनमें से कुछ डेटा टाइप्स हैं, कुछ आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, कुछ आपके डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी हैं। तो इनको आप एज ए वेरिएबल नेम कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं, इन्हें आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीवर्ड इन सी, एंड उसमें बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं। अगर आप इन्हें एक बार ध्यान में रख लेंगे कि ये सब कीवर्ड्स आपके सी में प्रेजेंट हैं, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सी आइडेंटिफायर। सो गाइज, हम यहाँ पे देखेंगे कि सी आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। सो सिमिलर टू द कीवर्ड्स, ये भी एक नाम होता है, लेकिन जैसे हमें पता है कि हम अपने डेटा टाइप के आगे जब हमें वेरिएबल नेम देना होता है, तो जो आप वहाँ पे वेरिएबल नेम दे रहे हैं, आप उसको आइडेंटिफायर कंसिडर कर सकते हैं। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे हमारे लिए कोई भी आइडेंटिटी कार्ड का काम होता है, वैसे ही जब आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर के पास वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम देते हैं या फिर खुद से कोई फंक्शन बनाते हैं, वेरिएबल जो हम बना रहे हैं, अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करके बना रहे हैं, या फिर आप डिराइव डेटा टाइप से एरे बना रहे हैं, एरे का जो भी आप नाम देंगे कि इसके अंदर क्या वैल्यूज होंगी, तो इस टाइप से जो भी आप नया नाम वहां पे दे रहे हैं, जो भी आप वेरिएबल नेम दे रहे हैं, जो भी आप फंक्शन नेम दे रहे हैं, वो आपके सी की लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स कंसिडर होते हैं। We can say that an identifier is a collection of alphanumeric characters that begin either with an alphabetical character or an underscore, which are used to represent the various programming elements such as variables, functions, arrays, structures, union, labels, etc. So guys, जैसा आपने वेरिएबल में देखा था कि हाउ टू डिक्लेयर अ वैलिड वेरिएबल, आप देख सकते हैं ऑन सिमिलर लाइंस हमें आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना होता है। तो आइडेंटिफायर, अगर आप देखें कि अगर हम किसी वेरिएबल के आइडेंटिफायर की बात करें तो वो उसका वेरिएबल नेम ही हो गया, तो उस केस में आइडेंटिफायर को सेम रूल फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे। तो सिमिलरली जब हम फंक्शंस लिखते हैं, इन सब के लिए भी कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर हम रूल्स की बात करें तो गाइज यहाँ पे आपको रूल दिखेंगे
कि कीवर्ड कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज एन आइडेंटिफायर। तो जैसे कि हमने बताया कि आप कभी भी कीवर्ड को वेरिएबल के जैसे यूज नहीं कर सकते हैं, ना कि आप कीवर्ड को फंक्शन का नेम यूज कर सकते हैं जो कि आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे। तो ये पहला पॉइंट वही बता रहा है कि आप कभी भी कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफायर जो होता है वो यूजर डिफाइंड चीजें होती हैं टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर वेरिएबल और अ फंक्शन। द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर शुड नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर। यहाँ पे आप ये बात थोड़े नोट करें कि हम 31 कैरेक्टर से ऊपर किसी का भी नाम नहीं दे सकते हैं, और अगर आप इतना बड़ा लंबा नाम यूज भी करते हैं तो वो आपके लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो आई थिंक 31 कैरेक्टर्स की एक काफ़ी अच्छी लिमिट है आपको एक मीनिंगफुल नेम देने के लिए। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी आइदर एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर, एंड देन इट कैन बी फॉलोड बाय एनी ऑफ द कैरेक्टर डिजिट और अंडरस्कोर। देखिए गाइस, ये आपने वेरिएबल वाले ट्यूटोरियल में भी पढ़ा हुआ है। इट शुड नॉट बिगिन विद एनी न्यूमेरिकल डिजिट्स। ये सेम रूल कहता है, क्योंकि आपको वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है एज ए आइडेंटिफायर, आप वेरिएबल नेम भी कर सकते हैं। तो ये रूल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वहाँ पे भी कॉमास और ब्लैंक कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद इन एन आइडेंटिफायर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। वेरिएबल्स वाले में आइडेंटिफायर शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इट इज मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि ये एक जनरल प्रैक्टिस होती है कि आप जब भी नाम दें तो थोड़ा मीनिंगफुल नाम दें। ऐसे नहीं कि अगर मुझे 10 नंबर यूज़ करने हैं एंड मैं अलग-अलग सिचुएशन में उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को उसके हिसाब से उसका नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करना चाहिए। अगर मैं यूज़र का नेम स्टोर करवा रहा हूँ और फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, तो इस तरीके से मुझे अपना वेरिएबल नेम थोड़ा मीनिंगफुल वे में स्टोर करना चाहिए। In identifier, both uppercase and lowercase letters are distinct, therefore they can say that identifiers are case sensitive. So guys, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि हमने बताया था कि जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं और स्मॉल ए और कैपिटल ए की बात करें, तो ये दोनों मेमोरी में अलग-अलग जगह स्टोर होता है, क्योंकि दोनों की आस्की वैल्यू अलग होती है। आप लोगों को आस्की का वैल्यू पता होना चाहिए कि स्मॉल ए और कैपिटल ए का अलग होता है। ऐसे ही ए टू जेड जितने भी के अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका लोअर केस और कैपिटल केस दोनों में आस्की वैल्यू में डिफरेंस होता है, इसलिए लैंग्वेजेस भी उनको अलग-अलग कंसीडर करती हैं। और अगर मैंने कोई एक वेरिएबल ए से स्टार्ट स्मॉल ए से स्टार्ट करते हुए एंड आगे कुछ वर्ड लिखा हुआ है, एंड मैंने दूसरा एक वेरिएबल लिया हुआ है जो कि कैपिटल ए से स्टार्ट है एंड बाकी के वर्ड्स कॉमन है पहले वाले के जैसे, तो ये दोनों कीवर्ड्स सॉरी ये दोनों आइडेंटिफायर्स जो मेरे होंगे ये दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक कैपिटल ए से स्टार्ट हुआ है और एक स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहा है। सो गाइज, अभी आप लोगों ने देखा कि एक वैलिड आइडेंटिफायर और एक नॉन वैलिड आइडेंटिफायर के लिए हम क्या क्या रूल्स होते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ आइडेंटिफायर्स दिए हुए हैं: इंट, सम, टोटल, टू सम, कैर, एवरेज, अंडरस्कोर एम अंडरस्कोर, सम अंडरस्कोर वन, एम प्लस एन। सो गाइज, ये इनमें से कुछ आपके कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स भी हो सकते हैं, जैसे जो हम वेरिएबल नेम्स यूज करते हैं। तो गाइज, आपको इनमें से वैलिड और इनवैलिड समझ में अगर आ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने के, आपने आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के रूल्स और कीवर्ड से रिलेटेड रूल जो हमारे हैं कि हम उन्हें वेरी एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, एज ए फंक्शन नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो आपको समझ में आया है। तो गाइज, हम देखते हैं इसका आगे सॉल्यूशन क्या है। सो गाइज, हम यहाँ पे इनको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर फिल्टर आउट कर लेंगे। तो गाइज, यहाँ पे देखते हैं अगर हम, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि सम नाम का कोई भी कीवर्ड अपने इसमें सी कंपाइलर में नहीं है, तो हम सम को एज ए वेरिएबल नेम, एज ए फंक्शन नेम यूज़ कर सकते हैं। टोटल जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी अपना वैलिड आइडेंटिफायर है। देन एवरेज जो है, इस नाम का भी कोई कीवर्ड नहीं है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए गाइज, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल बनते हैं आपके उस क्वेश्चन के लिए जहाँ पे आपको प्री डिफाइंड कीवर्ड पहचानने के लिए आ सकता है क्वेश्चन में। तो उसमें अगर वो सम और एवरेज डाल देगा तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि यार ये तो कीवर्ड जैसा लग रहा है। इसीलिए आपको अगर कीवर्ड्स का जो मैंने टेबल दिखाया अगर आप वो याद कर लेते हैं तो आपको वो क्वेश्चन करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन अंडरस्कोर एम अंडरस्कोर भी हमारा वैलिड है। हमने जैसे देखा है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बाकी हमारा ये वैलिड है। सम अंडरस्कोर वन भी हमारा वैलिड है क्योंकि डिजिट पे खत्म हो रहा है, अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। यहीं पे अगर हम देखें तो इनवैलिड आइडेंटिफायर्स जो हैं वो हैं टू सम, और यहाँ पे इनका रीजन दिया हुआ है क्योंकि इट इज स्टार्टिंग विद न्यूमेरिकल डिजिट। इंट रिजर्व्ड कीवर्ड है ये, जैसे कि आपको मैंने बताया। कहर जो है ये भी हमारा रिजर्व्ड कीवर्ड है। एम प्लस एन स्पेशल कैरेक्टर, दैट इज प्लस। हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर प्लस यूज नहीं कर सकते हैं सिर्फ, और हम स्पेस भी यूज नहीं कर सकते हैं सिर्फ, हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं अगर हमें वर्ड थोड़े अलग अलग दिखाने हैं तो।
गाइज इसके बाद जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको वेरिएबल के टाइम पे भी बताया था कि हमारा एक एक्सटर्नल वेरिएबल होता है जो कि हम दूसरी फाइल्स में, एक प्रोग्राम के अंदर अगर मैंने 10 फाइल्स लिखी हुई हैं तो एक फाइल के अंदर लिखा हुआ वेरिएबल या फिर कोई भी फंक्शन है जिसको मैं दूसरी प्रोग्राम्स में, दूसरी प्रोग्राम फाइल्स जो मेरी हैं जो कि मैंने डॉट सी से सेव की होंगी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं वहाँ पे कहीं पे भी उसको यूज कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे पहली फाइल को उठा के हर जगह इंक्लूड करना है। तो गाइज इस टाइप के आइडेंटिफायर्स, अगर वो फंक्शंस हैं, अगर वो वेरिएबल्स हैं, तो वो आपके एक्सटर्नल आइडेंटिफायर्स हो जाते हैं। और इंटरनल आइडेंटिफायर्स जैसे आपके लोकल वेरिएबल होते हैं वो आपके इंटरनल आइडेंटिफायर्स में आते हैं, क्योंकि उनका स्कोप जो है वो आपकी उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर तक ही होता है। तो यही एक बेसिक सा डिफरेंस है इंटरनल आइडेंटिफायर एंड एक्सटर्नल आइडेंटिफायर में। इसमें हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऊपर ऊपर से पता है तो आपको इससे रिलेटेड आप आंसर इजीली कर पाएंगे। फिर गाइज हम लास्ट में आते हैं कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है। हम आइडेंटिफायर को वेरिएबल जैसे भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे फर्क इतना है कि आइडेंटिफायर को, आइडेंटिफायर जो है वो सुपरसेट होता है, इसके अंदर वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम सब कुछ आ सकता है। तो अगर हम इसको कीवर्ड से कंपेयर करें तो कीवर्ड इज अ प्री डिफाइंड वर्ड जो कि हमारे कंपाइलर में पहले से स्टोर होते हैं। आइडेंटिफायर जो होता है वो यूजर डिफाइंड वर्ड होता है, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हम उसमें उसी टाइम पे डिक्लेयर करते हैं। कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन अ लोअर केस लेटर। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कीवर्ड में जितने भी हमारे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स थे वो सब स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। हमने वहाँ पे कहीं पे भी कैमल केसिंग यूज नहीं की हुई है, हमने कहीं पे भी कैपिटल लेटर यूज नहीं किया हुआ है। आइडेंटिफायर कैन बी रिटन इन बोथ लोअर केस एंड अपर केस, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है एंड यूजर अपने हिसाब से यूज कर सकता है। कीवर्ड, कीवर्ड्स मीनिंग इज प्री डिफाइंड इन द कंपाइलर। जैसे कि हमें पता है कि ऑब्वियसली अगर ये कंपाइलर में पहले से है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। आइडेंटिफायर का कोई भी मीनिंग पहले से कंपाइलर को पता नहीं होता है। ये जो आप प्रोग्राम में लिखते हैं आपका कंपाइलर उसको उसी हिसाब से प्रोसेस करके एंड आपको आउटपुट देता है। कीवर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने जितने भी कीवर्ड्स देखे वो सब प्योरली अल्फाबेटिकल नेम, पूरा उनका नेम जो था वो पूरा अल्फाबेट से ही लिखा हुआ था। वहाँ पे हमने डिजिट्स और वो कुछ भी यूज नहीं किया हुआ था। लेकिन जब भी हम आइडेंटिफायर लिखते हैं तो हमें वहाँ पे अंडरस्कोर यूज करने का ऑप्शन है, हम वहाँ पे डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं बीच में। कीवर्ड डज नॉट कंटेन द अंडरस्कोर कैरेक्टर। यही डिफरेंस जो मैंने अभी आपको बताया कि हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। सो गाइज यही कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बीच में। सो गाइज हमारे आज के टॉपिक में इतना ही। अगले में हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन सी। सो गाइज ऑपरेटर्स इन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड उसके लिए हमारे पास हमारी साइड से दो ट्यूटोरियल आपके लिए पब्लिश किए जाएंगे, बेसिक ऑपरेटर्स इन सी एंड एक सेकंड वन होगा जिसमें हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर्स अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है एंड ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी होता है, इतने इजीली समझ में नहीं आता है। सो गाइज आपको अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।